ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन बताने की भी जरूरत नहीं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन करिए उससे दो ही चीज बनती हैं। दैट इज वाई एल्केन एल्कीन एल्काइन, नॉट एग्जैक्टली एल्काइन बट एल्केन एल्कीन जो है अच्छे फ्यूल की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। आपने क्लास 10th में वेल्डिंग टॉर्च वगैरह कुछ पढ़ा होगा, आ, कि उसमें कुछ यूज होता है वेल्डिंग टॉर्च में। वेल्डिंग का काम क्या होता है, जिस जगह पे लोहे में दरार आई हुई है, कट आया हुआ है, वहां लोहे को मेल्ट करना, ताकि लोहा मेल्ट हो और वो दरार जुड़ जाए, यूजली रेलवे ट्रैक्स। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपको दिया रेलवे ट्रैक्स को रिपेयर करने में जो हम टॉर्च यूज करते हैं उसमें क्या है। मैं आप पे प्रेशर नहीं डाल रही कि जवाब दो, क्लास की शुरुआत में आपके लिए स्ट्रेस नहीं दे सकती, याद आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यहां तो आएगा ही आएगा। 11th की एनसीईआरटी में तो है ही है। नहीं, नहीं तो अगली क्लास में 5 मिनट पहले आ जाना। चलिए, अब शुरू होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अगर आप एल्केन में ध्यान दें तो मैं कैटालिटिक भी लाई थी, जिसमें मीथेनॉल और एसिटिक एसिड भी बने थे, बट चलो एल्केन की बाद में बात करेंगे, पहले आज एल्कीन खत्म कर लेते हैं। अगर मैंने कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 लिया, दिस रिएजेंट इंट्रोड्यूस्ड ऑलरेडी टू यू इन क्लास 10th, बट मैं एज्यूम कर रही हूं हम भूल गए होंगे। तो क्लास 10th से आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ हम देके चल रहे हैं। वन इज एल्कलाइन KMnO4 एंड अदर इज एसिडिक K2Cr2O7। ये दोनों के दोनों बहुत ही पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो आपको 10th क्लास में इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड बनाने की जगह पर ये दे रखा है, जहां ग्लेशियल एसिटिक एसिड आपको इंट्रोड्यूस किया है, तो उसी जगह से मैं ला रही हूं। यस, आई शुड रिमेंबर, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कोल्ड के साथ मैंने क्या लिखा है बच्चों, डाइल्यूट, तो नोट हो रहा है इसीलिए फायदा उठा रही हूं। कोल्ड के साथ डाइल्यूट मतलब थोड़ी कंडीशंस रिलैक्स्ड है। और हॉट के साथ मैंने क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड, कोई रहम नहीं किया गया, जितना पॉसिबल कॉन्सेंट्रेटेड मैं ला सकती थी मैं ले आई हूं। तीसरा ओजोन, बस ये तीन हैं जो कि ऑक्सीडेशन में है, ये तीनों मुझे वन बाय वन पढ़ने हैं। यहां कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, शॉर्टकट्स, आज की क्लास सिर्फ शॉर्टकट्स पे है, नो मैकेनिज्म्स एट ऑल, ओनली शॉर्टकट, कि 2 सेकंड में आंसर आप कर पाते हैं कि नहीं, आज की क्लास में डेडिकेशन वो रहेगा। अब सबसे पहले मैंने आपके पास लिया एक टर्मिनल एल्कीन, दैट इज प्रोपीन। इस प्रोपीन को अगर मैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, जो कि पिंक कलर का होता है, अगर स्विमिंग पूल में आप कभी जाते हैं उससे पहले एक ट्रे में कुछ पिंक कलर का रखा होता है जिसमें आपको पैर डिप करने चाहिए। इसकी खास बात, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे ज्यादा जर्म्स अगर आप किसी चीज से कैरी करते हैं तो आपके हाथ नहीं है, आपके पैर हैं। तो आपके पैर उसमें डिप करने का मतलब ये है कि उन सारे जर्म्स या पैथोजेंस या जो भी चीजें हैं उनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, उनका नेचर खत्म, अब वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर यूजली बहुत पहले के जमाने में लाल दवाई के नाम से फेमस होता है ये, इसके अंदर सब्जियां और फल भी डुबो के रखे जाते थे, पेस्टिसाइड्स या दूसरी और चीजें का इफेक्ट जो है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। सो इट इज पिंक इन कलर, थोड़ा ज्यादा डाल दिया जाए तो रेडिश पिंक नजर आता है। सो पिंक इन कलर है। जैसे ही मैंने KMnO4 डाला, आपको KMnO4 मैंने मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाते वक्त, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स के वक्त सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। रेडॉक्स टाइट्रेशन का तो नाम ही यही था, जो सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है कि एक ड्रॉप डालते ही वो जो पिंक कलर वाली आपको कहानी सारी सुना रखी है फिनोफ्थलीन के साथ, समटाइम इसमें आपको फिनोफ्थलीन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, इसका पिंक कलर खुद ही इंडिकेटर का काम करता था। इसमें देखिए क्या हुआ है, अगर मैंने ठंडा KMnO4 लिया, डाइल्यूट KMnO4 लिया, पाई बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जुड़ रही है बच्चों, ओ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज का ऐड होना, दैट टू ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन जैसे मैं पढ़ती आई हूं कि हम हेलोजिनेशन बोल सकते हैं अगर हेलोजन जा रहा है। आ, हम वाटर, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा एल्कीन पे हाइड्रेशन, एच रिच बिकम्स रिचर पे एच जाएगा, दूसरे पे OH जाएगा। ऐसे ही HBr का एडिशन देखा तो मैंने क्या बोला, हाइड्रो हेलोजिनेशन। वाटर का एडिशन देखा तो हमने क्या बोला, हाइड्रेशन। अब अगर मैं इस पे सिर्फ OH का एडिशन देख रही हूं तो इसको एक और नाम हम दे सकते हैं, वो नाम भी हम अभी लिखेंगे। लेकिन इस कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जो पिंक कलर का होता है, इसको फेमसली बेयर्स रिएजेंट के नाम से जाना गया। ये भी अनसेचुरेशन ही तो टेस्ट कर रहा है, लास्ट क्लास में ब्रोमीन वाटर था अनसेचुरेशन टेस्ट करने के लिए। अब मेरे पास एक और रिएजेंट आ गया, बेयर्स रिएजेंट, जो कि अनसेचुरेशन चेक कर देता है। पिंक कलर
डिसअपियर, वो डीकलराइज हो जाएगा। मैंने 2 ड्रॉप पिंक कलर का KMnO4 डाला, टेस्ट ट्यूब को शेक किया, टेस्ट ट्यूब ट्रांसपेरेंट व्हाइट, मतलब कलरलेस, तो डीकलराइज हो गया, इसका मतलब पाई बॉन्ड मिल गया इसको, और ये टूट के OH लगा के खुद खत्म हो गया, खुद खत्म हो गया, तो पिंक कलर गायब हो गया। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बेयर्स टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो कोई मेरे को सजेस्ट करेगा, इसको मैं हेलोजिनेशन तो बोल नहीं सकती, ऑक्सीडेशन है नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में फिर बताना पड़ेगा कौन सा एजेंट वगैरह वगैरह। इसमें एग्जैक्टली जो चीज जुड़ रही है उससे कोई नाम आप लोग कॉइन कर सकते हो। OH को कॉमनली क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक में? अल्कोहल। इनऑर्गेनिक में ठीक है डायोल बन रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि बन रहा है, वो क्या है जो चीज जुड़ रही है? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्साइड, यस, राइट, जैसे हेलोजन वैसे ही हाइड्रोक्साइड, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइलेशन। एनसीईआरटी में बोल्ड करके दिया है, ये लिखिए इसके साथ टर्म, बाकी आप लिख चुके हैं। इस प्रोसेस को आज के बाद आप हाइड्रोक्साइलेशन के नाम से भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज आपकी डीपीपीस की सिचुएशन देख के आई एम स्लोइंग डाउन माय स्पीड। मेरा इरादा जो था, मैंने अभी आज जब आके आप लोगों का डीपीपी का सिचुएशन देखी है, तो आई ऑलरेडी रिड्यूस्ड माय टारगेट फॉर टुडे, जो सोच के आई थी। तो थोड़ा स्लो डाउन कर रही हूँ क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा डीपीपीस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। सो हाइड्रोक्साइलेशन हो गया बच्चों। कोई भी डबल बॉन्ड नजर आए, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, एनीथिंग, अगर कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है, कोई मैकेनिज्म नहीं सोचना, कोई मेजर माइनर नहीं सोचना, आंख बंद करके पाई बॉन्ड तोड़ दो, OH लगा दो। आज सारे रिएक्शन ऐसे हैं, और फिर प्रैक्टिस कराते वक्त घुसा घुसा के प्रैक्टिस कराऊंगी कि आप कंफ्यूज हो, निकलो और याद हो। लेकिन अगर आपने ले लिया हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, आई रिक्वेस्ट, इसको पहले सुनना पड़ेगा, दिख ही रहा है कुछ, क्या लिखोगे, बहुत कुछ ऐसा है जो इनकम्प्लीट है, इसे पहले सुनते हैं पूरी स्लाइड को। मुझे पता है इसके बाद मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप तड़ाक तड़ाक जवाब देंगे, कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट। सो इसमें अगर मैं देखूं, मैंने कौन सा एल्कीन लिया आपके, फिर से टर्मिनल। पिछले में मैंने नॉन टर्मिनल क्यों नहीं लिया, आई नो, जरूरत ही नहीं है। टर्मिनल लिया, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की निशानी मेरे लिए क्या है अभी, या मैं किसी को कैसे बताऊंगी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जो नेसेंट ऑक्सीजन इमीडिएट प्रोड्यूस कर देना। OH नहीं प्रोड्यूस कर रहा, ये नेसेंट अकेला खाली ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो अकेला खाली ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस कर दे, उससे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है, जैसे कि ओजोन, राइट। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऑक्सीजन इसके सामने जो आएगा उसको तोड़ फोड़ करेगा, टू द एक्सट्रीम करेगा। तो इसने क्या किया, अगर अब आप देखिए, मैंने वहां पर 2 प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, तो अब आप समझ लीजिए हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 इतना तगड़ा है कि ये सिर्फ पाई नहीं, सिग्मा को भी तोड़ेगा। सिग्मा को इस तरह से तोड़ना मैंने अब तक नहीं देखा। H लाई थी तो होमोलिटिक फिशन हुआ था एल्कीन में, उसके बाद पाई बॉन्ड के होते हुए सिग्मा बॉन्ड टूट नहीं रहा, पूरा 2 दिन से 3 दिन से एल्कीन चल रहा है। ये इतना स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये पूरा का पूरा कैंची से काट दीजिए, लिटरली कैंची से काट दीजिए। और इधर क्या बचा, एक कार्बन बस। H को नहीं गिनना, H तो है, बाद में सोचेंगे H के बारे में, वो तो मैं कहीं भी लगा सकती हूँ वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। इधर क्या बचा, 3 कार्बन का टुकड़ा, कैंची से काटे और 2 टुकड़े अलग किए। मैंने 2 टुकड़े अलग किए, पहला टुकड़ा तो मेरे को समझ में आ रहा है, दूसरा बाद में समझाऊंगी। पहला टुकड़ा क्या है, C। आपने किसी को बोलना नहीं, लेकिन करना ऐसे ही है, बड़ा ऐसे लग रहा है देसी सा घरेलू सा काम चल रहा है, यस, ये रिएक्शन ऐसे ही है। आपने इन 3 टुकड़ों को यहां लिखा, अगर इसको जहां से पाई बॉन्ड को आपने काटा है उस पे एक भी हाइड्रोजन है, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है एसिड वाया एल्डिहाइड। अभी लिखने से पहले बताऊंगी, फिर आप अपने तरीके से लिखना। पहले तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, CHO। तो देखो डबल बॉन्ड O जुड़ा है आके, H तो पहले ही था नीले वाला इसके पास, मैंने वही H रखा है, मैंने कुछ नहीं किया इस H का, वो ओरिजिनल H है। कौन सी चीज आके जुड़ी, पूरा वो नेसेंट ऑक्सीजन, और वो दबा के अमाउंट में है, इधर टूटा। अच्छा, अब एल्डिहाइड, अब देख रहे हैं क्या है, प्रोपेनल, ये क्या बना, एल्डिहाइड। लेकिन एल्डिहाइड इतना कमजोर दिल का है ना ऑक्सीजन के आगे, कि वो इमीडिएट अटैक हो जाता है,
और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, मतलब एक और ऑक्सीजन उसको लेना पड़ेगा, उसको एक और ऑक्सीजन लेना पड़ा, तो उससे मतलब ये बनते ही खत्म, मैं एल्डिहाइड निकाल नहीं सकती यहां से। बनते ही क्या हो जाता है इसका, एल्डिहाइड की अगली स्टेज, क्लास 12th का एल्डिहाइड के बाद अगला चैप्टर, नॉमेनक्लेचर में एल्डिहाइड के बाद आपको पकड़ाया गया था एसिड, एल्डिहाइड कीटोन के बाद एसिड बन जाता है सीधा। यानी अगर डबल बॉन्ड पे एक भी कमजोर सा एच खड़ा है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 ने क्या करना है, उसको वाया एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो आपकी कॉपी में बनना चाहिए एल्डिहाइड, और उस पे चाहे आप ब्रैकेट लगाइए, लेकिन आपसे प्रोडक्ट में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा पहले एल्डिहाइड बनाओ, कभी भी नहीं। लेकिन इतनी बार हम बोलेंगे कि आपको हैबिट पड़े, पहले बना होगा एल्डिहाइड और उसके बाद बना एसिड। एक अकेला कार्बन, उसके पास तो दो दो एच है, इसके पास तो एक एच का खामियाजा था, इसके पास तो दो दो एच है, इसको तो किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, कमजोर दोनों साथ खड़े हैं। इससे बना अगेन एसिड। अब एक कार्बन का टुकड़ा और एक कार्बन का एसिड क्या होता है, कोई मेरे को इसका कॉमन नेम सजेस्ट करेगा? फॉर्मिक एसिड। इसके बारे में अगर एक लाइन और बोलनी हो? यस, एंड्स, एंड्स बाइट जो होती है उसमें आपको, या किसी भी तरह की इंसेक्ट बाइट, स्पेशली एंड्स, सभी में कोई ना कोई एसिड होता है, लेकिन आपको एंड्स में ये शायद एसिड बताया गया होगा, थोड़ी सी जो आपको जलन होती है वो इसकी वजह से होती है। सो ये फॉर्मिक एसिड बना। फॉर्मिक एसिड जितनी बार भी आप देखेंगे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये बन के रुक नहीं पाता, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल बनते ही। अब आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव स्कूल पेपर्स में ये ध्यान रखना है, अगर COOH दिया है तो भी मानना पड़ेगा ये सही है। ये इमीडिएटली बनते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया आपका सही माना जाएगा, लेकिन अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट हटा के HCOOH दे दिया, इट विल क्रिएट अ डाउट। क्योंकि अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है तो सामने वाले को आपने बता दिया कि ये अनस्टेबल है, तो मैं डाउट ना डालने दूं उसके लिए मेरे पास तरीका क्या है जिससे दोनों बातें रह जाएं। ये इमीडिएटली टूट के ये, यानी अगर टर्मिनल एल्कीन को मैंने हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 दिया, तो वो तो जो टर्मिनल है उसका तो लाइफ का एक ही काम है, इसको देख के वो पहले तो फॉर्मिक एसिड बनाए, तो मेरे टेस्ट में DPP में या तो ब्रैकेट में आपको फॉर्मिक एसिड नजर आएगा या ये दोनों नजर आएंगे। NCERT ने पहले इस पे ध्यान दिया है कि पहले तुम ब्रैकेट लगाना सीखो। अब अगर दो टर्मिनल है तो भी यही होगा, दोनों का हशर यही होगा। अभी नोट मत करना, जल्दी मत करना, क्योंकि तीनों केसेस करने के बाद नोट करने में आपको पता चल जाएगा आपको क्या नोट करना है। अभी मेरी इच्छा है आप लोगों से पूछने की, आपको कुछ इंटरेस्टिंग केसेस दिखाने की। दोनों टर्मिनल है, सेम लॉजिक लगाओ। टर्मिनल है, इसके पास तो एक ही एच है, एक ही एच है, इसके पास दो दो एच है। जिस कार्बन के पास दो दो एच है, भाई बॉन्ड तो ये दोनों टूटने खत्म होने हैं दोनों, तो दो दो टर्मिनल थे, तो क्या कह सकती हूँ यहाँ पे दो फॉर्मिक एसिड बनेंगे। तीन प्रोडक्ट्स की नंबर तीन है, लेकिन क्वालिटी क्या है, टाइप्स क्या है, दो। क्योंकि दो मॉलिक्यूल तो सीधे एक ही सेम फॉर्मिक एसिड के बन गए। और ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग को हम, जब तक कोई मेरे से नंबर ना पूछे, हम नहीं बताएंगे। बीच में क्या बचा, जब मैंने एक कैंची से इधर काट दिया, एक कैंची से इधर काट दिया, 1 2 3 4, चार कार्बन की चेन। मैंने चार कार्बन की चेन देखी, पहले तो वैसे ही बनानी शुरू करी, और एंड में जो सी था फिर चेक किया, दोनों के पास एक एक एच है। बना होगा एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड की औकात नहीं है वो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के पास 2 मिनट भी खड़ा हो सके। वो किस में कन्वर्ट हो गया? कोई इसका IUPAC नेम ट्राई करेगा? बिना कॉपी में अभी लिखने की, मैं ब्रेक नहीं दे रही कि IUPAC नेम पूछ लूं बाकी लिख ले यहीं पर। कोई इसका IUPAC नेम ट्राई करो सारा। मैंने बार बार बोला, जब तक आप वर्ड रूट देखने की आदत नहीं डालोगे IUPAC नोमेनक्लेचर आपको तंग करेगा। क्यों COOH देखते, मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना है। सो अब आप ध्यान रखिए, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है, और दो हुए मेरे पास फॉर्मिक एसिड। चलिए थोड़ी और आंखें खोलते हैं। इसको भी मैंने दिया तो क्या होगा, ये भी वही टर्मिनल ही चलाया मैंने एक स्लाइड पे। टर्मिनल दिया, तोड़ दिया इसको मैंने, इसको तोड़ दिया, तो यहां पर अब तो ये तो शायद शायद मैं मान रही हूं कि आज तो गलती नहीं करेंगे, अगली क्लास में तो रीचेक मार लूंगी। अब क्या बचा, एक, दो, तीन, चार, चार बचे, चार बना दिए। अब इस पे क्या चेक करूंगी, है जी,
तो यहां क्या लगाऊं? COOH। हर एक का यूपीएससी लिखो नीचे। अब नोट करिए 3 केसेस। इसका नोट हो गया ना, सिर्फ वही आंसर दे मेरे को, और पेन पेपर उठाए बिना। शायद ये मेरी अगली स्लाइड पे आ भी जाए, बट क्या जरूरत है जब मेरे बच्चे ऐसे ही कर लें। बेटा वो जो KMNO4 पढ़ा है ना, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4, वो ऑक्सीजन की गन है, सप्लाई किए जा रहा है, किए जा रहा है। देखा, बताया था ना मैंने। हाँ गुड भाई। मेरा आंसर जो लोग नोट कर चुके हैं, इसका आंसर दो। इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 दिया तो व्हाट विल हैपन? बातें नहीं करनी भाई, बातें नहीं करनी। अगर मैं इसके साथ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 ले रही हूं, यानी खूब हीट दे रही हूं, इसको कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, सिंपल, मैंने आपको यही समझाया है, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, कैंची से काट दो ना उसको, दैट्स इट। सिग्मा और पाई उड़ा दो और यहां पर चेक करो। और मैंने तो ये भी बना के दिया, जिसके पास एक एक H है वो बनाएगा रास्ते में एल्डिहाइड, बट फाइनली किस में लैंड अप करेगा बच्चों? अब इसका यूपीएससी नहीं पूछूंगी, तुम लोगों की इंसल्ट होगी। ये आपके स्कूल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 तुम दो, जिसको भी दो, टर्मिनल नॉन टर्मिनल, एक ही चीज देखनी है बस। पूरा तोड़ दिया। अगर उसके पास एक भी H है तो उसको क्या बनाना है मैंने? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है तो फिर वो रुक ही नहीं सकता, वो क्या बन जाएगा? कीटोन, एसिड्स। अगला कीटोन आना है, दिमाग में वो चल रहा था, आई एम सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। कीटोन अभी कहीं सुना भी नहीं आपने, ठीक है, इसे भूल जाना। आ गया सबके पास ये? चलिए, अगर मैं बात करूं, कैन समबडी हेल्प मी? अब यही वेराइटी है, कैन समबडी हेल्प मी बन रखा है, बट मैंने ऐसे करके रखा हुआ है कि आप इसको काटो, आपकी आदत पड़े, और उसको ऐसे ही लिख दो। आगे मेरी हेल्प करिए। सौरेश, हाथों से बाद में खेलेंगे, पहले इधर। अब अगर आप देखो, 2 कार्बन, एक ये रहा, और यहां क्या करना है मैंने? ये और सेम। तो एक ही चीज बनी, वो बात अलग है, उसके मॉलिक्यूल 2 बने। जब सिमेट्रिकल एल्कीन है, एकदम डिट्टो कॉपी है, जहां मैंने लाइन खींची है वो मिरर इमेज है, तो दोनों सेम ही तो बनेंगे, ठीक है। ऐसे अब इसका, अब आ गया वो क्वेश्चन जो अविनाश पूछ रहा है, दिख ही रहा है, जब एक भी H ना हो तब क्या होगा? अब तक मैंने ऐसा एक भी केस नहीं लिया, तो पहले वाला में अब जो भी केसेस हैं आप ध्यान से सुनिए, नोट तो करते ही जा रहे हैं। अब आपके लिए वो केस आता है जिसमें टर्मिनल नॉन टर्मिनल की तो यहां हमने परवाह भी नहीं करी, एल्कीन कहीं पर भी है, मैंने किस चीज की परवाह की है? जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। अब अगर आप लोग देख पा रहे हो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो रास्ते में एल्डिहाइड नहीं बनेगा, राइट? एल्डिहाइड बनेगा ही नहीं रास्ते में। तो पहले तो जितना आता है मैं उतना कर लूं, इसे काट दूं। 2 कार्बन का क्या बनेगा बच्चों? जैसे ऊपर था, एसिड। तो पहले तो मेरे को ये जो मैंने टुकड़े लिखे हैं ना, जिस दिन आप ये लिखने लग जाओगे ना, आप टफ से टफ क्वेश्चन पकड़ लोगे। इसका कोई इसके अंदर डिफिकल्ट मैकेनिज्म्स लगाने ही नहीं, आज की क्लास तो मैकेनिज्म्स पे है ही नहीं, सिर्फ एज इट इज आपने टुकड़े काटने हैं। तो इसको तो मैं यहां पे कर दूं COOH बच्चों, 2 कार्बन का एसिड। लेकिन जब किसी के पास कार्बन के पास H नहीं है, उसको ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं होता, वो थोड़ा जिद्दी हो जाता है। तो पहले तो मैंने ये टुकड़ा काट के यहां रख रखा है। सिंस इस कार्बन पे कोई H नहीं है, तो इसका क्या बनेगा? आप अगर देखिए, जब मैंने पहली स्लाइड पे आपको बना के दिखाया था तो डबल बॉन्ड O लगा दिया था, एक H ऑलरेडी था, तो CHO यानी एल्डिहाइड हो गया था। यहां पर इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O मैंने लगाया, ये क्या दिखता है आपको? फंक्शनल ग्रुप कीटोन। दिस वाज माय स्लिप ऑफ टंग व्हेन आई वाज डूइंग दिस, कि पता है आगे क्या आना है। तो क्या बना? कीटोन। कीटोन और आप लोगों में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, स्टबन, जिद्दी। आई एम सेइंग इट इन पॉजिटिव सेंस। जिद्दी हैं तभी आप दुनिया में बहुत सारे चेंजेस ला रहे। नहीं, कीटोन को तुम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 दे दो, उबाल दो उसके अंदर, वो कह रहा है मैं ऑक्सीडाइज नहीं होऊंगा, आई एम डन। वो कीटोन का कीटोन रहेगा, नो एसिड। तो अगर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है उसको अपना ही जैसे मान लो, वो जिद्दी है। सो अगर अब तक का सुन लिया हो, मुझे लास्ट वाले का प्रोडक्ट बता दे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। लास्ट कॉमन नेम दो, प्रोपेन 2 ऑन तो आ ही जाएगा, इतनी मैंने सुना दिया, आप तो IUPAC सही दे ही दोगे। कॉमन चाहिए मेरे को इसका, एसीटोन। एसीटोन से ज्यादा पूछेंगे, प्रोपेन 2 ऑन तो तुम दे लोगे ना, 12th में तो तुमको ये बच्चा सा क्वेश्चन लगेगा ना बच्चों, इट इज एसीटोन।
तो इसमें एक ही चीज बनी एसीटोन, वो बात अलग है, उसके दो मॉलिक्यूल्स बने। तो गुड कि मेरे बिना आप लोगों ने नाम भी बताने की कोशिश करी। ग्रुप टेस्ट हो तो तुम पास हो जाओगे, टॉप करोगे, तो सारी क्लास का कंट्रीब्यूशन लिया जाए। ये 1 to 1 में जरा दिक्कत है कि एक को एक ही टेस्ट करना पड़ता है। सो आगे सबके पास कोई मुश्किल तो नहीं लगा? हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, गुड। हॉट KMnO4, कोल्ड KMnO4, व्हाट इज द रिजल्ट? आई एम वेटिंग। और दोनों के दोनों अच्छा फंक्शनल आइसोमर्स बोल रहे हो, ओके चलो देख लेते हैं। पहले तो बताइए, हॉट KMnO4 से तो अभी अभी बनवा लिया मैंने, वो तो आप लोग मेरे को दे दोगे, एम आई राइट? मेरे को तो कोल्ड वाला देखना है, भूल तो नहीं गए? मैं तो भूल गई। क्या आएगा? OH। रिंग नहीं टूटेगा? जब रिंग नहीं टूट रहा तो काहे के आइसोमर्स? बोथ आर वेरी डिफरेंट, इवन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो फंक्शनल आइसोमर XYZ तो कैसे ही बोल सकते हो? बोथ आर नो वे सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, हाउ दे कैन बी सम काइंड ऑफ आइसोमर्स ऑफ ईच अदर? आ गया A और B सबके पास? अब हम पूछन के आगे अब हम चलते हैं। आपने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने 3 बताए आपको, कोल्ड डाइल्यूटेड, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, तीसरा, और आई थिंक आखिरी कोई कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आ जाए तो आ जाए, बट मेरे हिसाब से ऑक्सीडेशन का तीसरा और आखिरी है ओजोन। ओजोन आप लोगों ने कहां सुना है? क्या जानते हो ओजोन के बारे में? एनीथिंग? तुम लोगों की आवाज जब मिक्स होके आती है मैं समझ नहीं पाती। हाँ, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही। क्यों जरूरत है मेरे को इससे प्रोटेक्ट करने की? मतलब ये करता क्या है? कैंसर कॉज करता है। ये रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस लाइफ को हर्ट करती हैं भाई, लिविंग टिश्यूज को हर्ट करती हैं। और आपने जैसे बताया स्किन कैंसर, दे आर वेरी हार्मफुल रेडिएशंस। और कुछ ओजोन के बारे में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पॉइजनस तो नहीं मैं कह सकती। राइट राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो भी बिल्कुल सही। और कुछ ओजोन के बारे में? यस, इसमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये लगातार टूटता रहता है और फिर वापस भी होता रहता है, जो ओजोन लेयर में खेल चल रहा है। कुछ ऐसा मैनकाइंड ने इंटरफेयर कर दिया कि रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा भागने लग गया। क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा भागने लग गया तो ओजोन कम होने लग गई, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गई। और कुछ ओजोन के बारे में देखी तो नहीं कहीं? कभी किसी डॉक्यूमेंट्री में कभी कहीं ओजोन देखी तो नहीं? मैम ब्लीचिंग एजेंट यस, मैं यहीं आ रही थी। अरे कैसे नहीं देखी? टीवी यूट्यूब सारा दिन लगाई रखते हो तुम। ऐसे कैसे तुम्हें नहीं पता कि कितना कॉस्मेटिक है ओजोन? ब्लीच ये तो चला पड़ा है बहुत ज्यादा। ये एक बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइज जो भी कर देना वो ब्लीचिंग एजेंट हो सकता है, डिपेंड करता है। ब्लीच का मतलब है किसी भी कलर्ड इंप्यूरिटी को कलरलेस कर देना। बहुत जगह आप ओजोन सुनेंगे। बहुत बहुत ज्यादा ओजोन लेयर डिप्लीशन का इशू होने के बाद पता चला इसकी वजह क्या है, क्यों ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। कार एसीज वर द मेजर इशू। तो कार एसी की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में कुछ ऑक्साइड्स ऐसे जनरेट होते थे जो ओजोन को खा रहे थे, उस रिएक्शन को फॉरवर्ड भगाए जा रहे थे। तो उस तरह के कार एसीज जो पहले बनते थे उन्हें बैन किया गया। अब कोई कार का एसी उस तरीके से नहीं काम करता जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो। और वजह क्या है ओजोन लेयर डिप्लीट होने की? पढ़ाया होगा, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और जेट्स। जेट्स जो एमिशन होता है उसमें भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, लॉट्स। ओजोन यहां मैं बता दूं वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपने देखा हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, इसीलिए हैजार्डियस है, इसीलिए हार्मफुल है। राइट? तो ओजोन की रिएक्शन अगर मैंने किया, किसी पे भी जाके ओजोन जुड़ गई, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? ओजोनोलिसिस। आई होप अब इन प्रोसेसेस के नाम की आपको आदत पड़ जाएगी। ओजोनोलिसिस कर रहे हैं हम। तो अगेन मैं एक एल्कीन लाई, ये एक बार सुनना, फिर मैं इसका शॉर्टकट दूंगी आपको, और सारे क्वेश्चन फिर शॉर्टकट से करने। लेकिन एक बार ये दिखाना जरूर पड़ता है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है, ये इसका है कि आप प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचो। तो अब इसमें देखिए, यहां पर मैंने एक एल्कीन लिया, अगेन पाई बॉन्ड के होते कोई और तो कहीं सीन में आएगा। सबसे पहले तो रिएक्ट करने के लिए वो झंडा लगाए खड़ा है, मैं यहां हूं आ जाओ। तो ओजोन ने ढूंढ लिया, आप इधर हो, आपको तोड़ने आए। ओजोन बीइंग वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगेन अब देख के तो लग रहा है पूरा ही टूटा होगा। चेक, पूरा
टूटा है कि नहीं टूटा, टूटा तो है पूरा लेकिन फिर भी जुड़ गया आपस में। कैसे? थोड़ा डिफरेंटली रिएक्ट किया इसने। ओजोन में 3 ऑक्सीजन है, जहां पर पाई बॉन्ड था वहां का सिग्मा भी उड़ा दिया, लेकिन दोनों टुकड़ों को ना अलग नहीं जाने दिया। अब इसको आप देखें बुक्स में तो एक हट, एक हाउस जैसी शेप, हट का सामने से आप देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई दिया, तो इसको हट लाइक स्ट्रक्चर बोला गया। इस तरह से 3 ऑक्सीजन इसके अंदर घुस गए और ये जो स्ट्रक्चर सा बन के आया है इसको कहते हैं ओजोनॉइड। अगर एक पाई बॉन्ड है तो मोनो ओजोनॉइड, अब आएंगे आगे 2 पाई बॉन्ड बना दिए तो डाई ओजोनॉइड, ट्राई ओजोनॉइड, तो ओजोनॉइड जितने घर बन गए उतना मोनो डाई ट्राई कर दिया। दिस इज ओजोनॉइड। ये ओजोनॉइड आपको दिख रहा है, मतलब ये कोई बहुत ऑब्वियस सी चीज नहीं बनी है, अंडर सम प्रेशर लाइक ऑफ ओजोन बनी है। इफ इस ओजोनॉइड को आपने जिंक और वाटर दे दिया, जिंक तीसरी बार आ रहा है मेरे पास, जिंक का एक ही काम है, उसको +2 होना है बस, चाहे 2 क्लोरीन दे दो, चाहे 2 ब्रोमीन दे दो, चाहे 1 ऑक्सीजन दे दो। तो जिंक ने तो कहा मेरे को तो 1 ऑक्सीजन ही दिख रहा है, आप वो ऑक्सीजन पकड़ाओ। तो ओजोनॉइड का ट्री फिशन, इसको कहते हैं पेड़ की तरह दिखने वाला फिशन। क्या क्या टूटा है, कौन से 3 बॉन्ड टूटे ये देख लीजिए। जब ऊपर वाले ऑक्सीजन को देखो तो दोनों साइड से टूट गया वो, तो क्यों टूटा वो? जिंक वॉज डिमांडिंग 1 ऑक्सीजन, ये अलग थलग अकेला पड़ा था, ये निकल पड़ा। जब ये ऑक्सीजन निकल पड़ा तो जिंक का क्या हुआ बच्चों? जिंक हुआ ZnO बन के रिलीज, -ZnO। -ZnO मतलब यहां से निकल पड़ा। तो जब आप लिखेंगे इसको, वो मैं आपको बताऊंगी जब कैसे लिखेंगे, पहले इसको मुझे समझना जरूरी है। तो दिख गया यहां पे मैंने क्या किया जिंक और वाटर के साथ, जिंक ने इस तरह से तोड़ा और बाय प्रोडक्ट ZnO मैंने यहां पर बना के अलग से रख दिया, नो हेडेक। बाकी बचे कुछ टुकड़े लिखती हूं। अगर ये यहां से भी कटा है, यहां से भी कटा है, तो इस हिस्से को इधर लिख लो बच्चों, देखिए CH2O। ऐसे ही एक और हिस्सा भी कट के खड़ा हुआ है वहां पे, CH3O। अब इस C से पूछा, मेरा भी एक बॉन्ड टूट गया, वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई। इस C से इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, इस O से मेरी वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, दोनों पड़ोसी हैं। दोनों ने क्या किया, हम ही बॉन्ड बना लेते हैं, हमारा एक एक बॉन्ड टूट के कहीं चला गया, हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, लेट्स मेक आर बॉन्ड। और उससे ये, अगर मैंने इस H को ओपन करके लिख दिया होता, क्या कोई मेरे को बता सकता है ये बनी क्या चीज है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड HCHO। अब आप बनाओगे ऐसे और क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, देख लो। HCHO एक ऑक्सीजन का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन? ईथर भी होता है। तो जब इस तरह से C डबल बॉन्ड O हो तो अंडरस्टूड है एल्डिहाइड या कीटोन में से ही कुछ है। तो क्या बन गया मेरे पास? एल्डिहाइड। ऐसे ही इस टुकड़े का भी ऐसा ही कुछ करते हैं हम। अभी नोट मत करना क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, फिर तो आपने बताने हैं बस। अब इसके साथ भी ये हुआ, इसका एक बॉन्ड कोई काट के ले गया, इसका एक बॉन्ड कोई काट के ले गया, तो व्हाट दीज विल डू? CH3CHO, ये बना फॉर्मेल्डिहाइड, ये बना एसिटल्डिहाइड। अब ड्रॉ करिए ओजोनोलिसिस के प्रोसेस को। ये एल्डिहाइड पे रुक गए, इनका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और आगे ऑक्सीडाइज नहीं हुए, ये आपको पता है एल्डिहाइड बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिड्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ये यहीं रुक गए, इसीलिए हमने गनीमत बनाई, इन पे हाइड्रोजन बचे रह गए। दैट इज वाई इसको बोला गया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। नोट करिए इसको। मेरे को शॉर्टकट पहले बताना पॉसिबल नहीं था, वरना आप ओजोनॉइड ना बनाते। ओजोनॉइड बनाना आ गया, अब आपको शॉर्टकट बता रहे हैं। तो योशिता, आप शॉर्टकत पे तुमने ध्यान देना है क्योंकि तुम्हारे हाथ यूं आ गए हैं, मस्ट बी हेडेक और सम तबीयत इशू, वो बिल्कुल नहीं होना है। क्या कहते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ठीक है, हिम्मत करो, ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ रहेगा। चलिए, ओजोन और जिंक विद वाटर एक साथ दिया मैंने। ठीक है, एक साथ का मतलब है पहले स्टेप 1 फिर स्टेप 2। स्टेप 1 का मतलब क्या है? वो ओजोनॉइड बना होगा घर जैसा। और फिर जिंक और H2O का मतलब क्या है? वो ट्री फिशन हुआ होगा। तो उससे क्या बना होगा उसका शॉर्टकट दे रही हूं, लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ आप ना
एग्जामिनर को बताओ मत कि आप शॉर्टकट से कर रहे हो. इट शुड बी हिडन. मतलब आपने सामने किसी को बता दिया कॉपी में तो अगला ना 2 थप्पड़ साथ लगाएगा, नंबर तो क्या ही करेगा, मतलब बड़ा बुरा लगेगा सामने वाले को. इसे तोड़ दीजिए और जहां पर पाई बॉन्ड है वहां पर सिर्फ ये लगा दीजिए, बस. एट द एंड हो यही रहा है सिर्फ. तो बड़े से बड़े गंदे से गंदे क्वेश्चन में आपको करना यही है. बस अब ये देखना है कितनी देर लेते हो ये बात मानने के लिए. बस अब ये देखना है मेरे को कि और कितनी देर. जहां पाई बॉन्ड देखा चुपचाप उसको रब किया, उसकी जगह डबल बॉन्ड ओ लगा दिए, हो गया ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस का हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको शॉर्टकट से करना है. बस ओजोनॉइड सबके बना बना के देख लेना, ठीक है. आंसर यही आएगा. जहां जहां डबल बॉन्ड है तोड़ दो और उसकी जगह क्या लगा दो, कुछ नहीं और करना. तो अब एक बार देखना, मैंने ये किया, टुकड़े गिनते हैं इसके कितने हुए. 4 नहीं, बस यही बताना है. 2 पाई बॉन्ड है, टूटेंगे तो 4 नहीं. वही मेरे को समझाना है. और ये नीट में जेई में दबा के क्वेश्चंस हैं. हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ड्यू टू ओजोनोलिसिस ऑफ दिस. कौन से प्रोडक्ट तो पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि जिसको हाउ मेनी पता है वो डबल बॉन्ड ओ लगा के कौन से तो बता ही देगा. प्रोडक्ट नंबर 1 टुकड़ा देखो, ओए दिस. एक टुकड़ा ये हो गया. नंबर 2 डाल दो इसको. बीच का बस बचा हुआ दोनों साइड से कटा है तो एक ही. तो 1 2 और बीच का बचा हुआ 3. अब मैं आपके सामने इनके प्रोडक्ट बनाती हूं क्या. तो वो जो रेड लाइन मैंने लगाई है मैं उसको काट दूं अगर, तो यहां पर जो सी था, दिस सी, उसके साथ मुझे क्या करना है, पाई बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड ओ लगाना है बस. ठीक है, इतना क्लियर. कनुष, शाइला, फ्रेंडशी, क्लियर हो रहा है आप लोगों को. ऐसे ही पहले मैं ना इजी इजी वाले करती हूँ. फर्स्ट कर लिया और अब मैं सेकंड टुकड़ा करूंगी. मेरे को बीच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अभी मेरे से नहीं होगा, तो मैं फिर सेकंड वाला करती हूँ. वो क्या है, उसमें एक लाइन ऐसे है, सी है, उसके बाद क्या था, डबल बॉन्ड. उस डबल बॉन्ड को हटाया, उस पे ओ कर दिया. एच तो फिर है ही हर जगह, मैं क्यों लिखूं, एच तो पता ही है बॉन्ड लाइन नोटेशन में छुपे हुए होते हैं. अब मैं बीच वाले टुकड़े पे आती हूँ. चेक, बीच वाला जो टुकड़ा है वो कितने कार्बन का है, 1 2. देख लो अगर 2 से ज्यादा हो तो करेक्ट मी, 2 ही कार्बन है. तो तीसरा टुकड़ा जो मेरे पास है उसको तो मेरे को ऐसे ही बनाना चाहिए जैसे वहां से कट के आया है. और इसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ लगा दूं. इसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ. समझ नहीं आ रहा बन क्या गया. तो एक एक एच भी तो है ही, सी एच ओ सी एच ओ. तो अगर इसको थोड़ा सेंसिबल तरीके से मैं लिखती, जो आज तो नहीं, मतलब अभी तो नहीं, और 15-20 मिनट में लिखना आ जाएगा ये. कैन समबडी सजेस्ट मी इट्स आईयूपीएसी नेम, अ डिफिकल्ट कॉल. इथेन. तो इथेन आ गया. गुड, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं आप लोग. बस शर्म आनी चाहिए उसमें. क्या करूं, इथेन डाई अल. किसी ने इससे ओजोनॉइड मत बनाना. मैंने एक बार करा था पंगा, क्लास में लेता, चलो बनाते हैं. बेंजीन का बनाया मैंने, काफी देर लगी वो इतने 3-3 घर एक ही के अंदर बनाने में. थोड़ा बुरा सा बना, बड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ा. डोंट डू इट. गिव मी द प्रोडक्ट्स. हाउ मेनी और व्हाट टाइप्स, योर्स, टोटली योर्स. समझ आ गया तो नॉट की बस जल्दी से खत्म करके क्लास खत्म करनी है ना, सीधे इस पे आ जाओ. अगर एच है तो ही इस पे आना बच्चों. एच नहीं है तो आपको पता है आप करके आ चुके, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, वो ध्यान मैं यहां खींचूंगी. एच लगा हुआ है तो एच लगाना बस. एच लगा हुआ है तो वो सी एच ओ में एच है. तो एच इसीलिए है कि ये वही वाला एच है. ये एच कोई बाहर ओजोन नहीं सप्लाई कर रहा, नहीं, ये एच वही है. मेरे को नीचे वाले में चाहिए, करना कोशिश अविरल, अनंत, यादवी. हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, गिनती. 2. परफेक्ट. दोनों कट जाएंगे. मैंने एक लाइन इसलिए खींची कि दोनों कटेंगे. दोनों कटेंगे तो क्या बनेगा, ये. अब फिर मेरे को क्या करना है, अच्छा है एच, बिल्कुल है जी. तो सी एच ओ सी एच ओ सी एच ओ सी एच ओ. कहने को 2 बने हैं बट दोनों आइडेंटिकल हैं. नाम देना है इसका आईयूपीएससी फिर से,
सारा करना कोशिश। प्रोपेन बिल्कुल सही, पहली सीढ़ी तो सही आ गई। उसके बाद अनन्या, डायल। अब लोकेंट भी दे दो आखिरी। 1 3, तो इतना मेरे को क्यों प्लीड करना पड़े, सीधे बोलो मैम प्रोपेन 1 3 डायल। घर बैठो अपने, ठीक है। सो आई वॉन्ट दिस कि अब आपको आईयूपीएससी में मेरे को दोबारा पूछने पे मुझे ही शर्म आनी चाहिए, मैं क्यों पूछ रही हूँ। लास्ट, फिफ्थ, लास्ट तो नहीं और आ रहे होंगे, बट इथेन डायल 1 2 देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि है इथेन। और कितने, 3, परफेक्ट। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या हुआ, टुकड़े देखना बच्चों कितने हुए हैं इसके। एक टुकड़ा ये निकला बाहर, एक टुकड़ा ये निकला बाहर, और एक ये, डिट्टो सेम है 3 टुकड़े। तीनों के तीनों पे एक एक हाइड्रोजन भी है। तो यहां पर मेरे लिए, किसी को याद हो मैंने आईयूपीएससी कराते कराते इसका कॉमन नेम बताया हो? बताया तो है, ऑक्जेलिक एसिड है COOH। मेरा बस चले तो तुम लोगों के नाम भी यही रखूं, बस चला नहीं। ग्लायोक्सिल, राइट, इट इज ग्लायोक्सिल। हम अपने सक्सेना सर को सक्सेना सर नहीं बोलते थे, सक्सीनिक एसिड बोलते थे, जस्ट टू रिमेंबर दीज नेम्स। हमारे जो भी तुमने नाम रख रखे होंगे, अब ये ट्राई कर सकते हैं, इससे कम से कम मुझे फायदा तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे इसमें मेरे को थोड़ी मदद कर पाए, जो सब के सब कैमरा ओढ़ के बैठे हैं, दीजिए इसका। कितने या कौन सा, एनीथिंग, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये मैं स्कूल में एक्सपेक्ट नहीं करती, आना चाहिए, बट मैं स्कूल पेपर में तो नहीं एक्सपेक्ट करती। है सेम ही चीज, शॉर्टकट लगाओ। मैम 2 बनेंगे। 2 बनेंगे। यस यार मैम। ये तो इजी सी बात दे दी, बात तो सही है, 2 बनेंगे, बिल्कुल सही। कौन सा, कोई एक बता दो, अविनाश, वृंदा अगर बता सको, गुनीश, मैम एक तो प्रणव। वही हाँ, बनेगा एल्डिहाइड, HCO। कौन सा एल्डिहाइड, क्या क्या नाम, मतलब कुछ तो बताओ, कौन सा एल्डिहाइड? मीथेनॉल। मीथेनल। एक तो ये अकेला सी बेचारा अलग हो गया, तो इस पे क्या है, सी डबल बॉन्ड O, और 2 H थे इसके पास। ये तो अपना फॉर्मेल्डिहाइड या मीथेनल हो गया। दूसरा टुकड़ा मैं बना रही हूं, चेक। ओके, लेट मी चेक। मैंने मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस देखा है, सुना नहीं है, बट कॉन्फिडेंट हो वही देखा है मैंने बस। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो सही बोल रहे होगे, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। पहले देखो मैंने टुकड़ा सही बनाया है, ये बनाना आ गया, फिर फॉर्मेलिटी है। पहले तो देख लीजिए, मेरे को टुकड़ा सही बनाना है, सारे कार्बन, टोटल कार्बन हमेशा गिना करो, कुल मिला के उतने ही हो जितने की रिएक्टेंट पेरेंट एल्कीन में है। तो अब यहां पर डबल बॉन्ड O कर दूं, चेक करना, मेरे से गलती हो सकती है, अब तुम लोगों का दिमाग चलना चाहिए। दिस, अच्छा इस पे भी H था, तो मैं CHO ही लिख दूं सीधा। देखिए मैं अभी भी डबल बॉन्ड O बना के फिर सोचती हूँ, इस पे H था, मैं CHO लिख दूं। इस पे H था, यस। तो इस पे भी अच्छा हो अगर मैं CHO ही लिखती, बट चलो जगह है तो मैंने ऐसे कर दिया। क्या इस पे H था? यस। तो इस पे भी मैं CHO ही लिखना पसंद करूंगी। दिस, एक ऐसा स्पीशीज जिसमें 3 एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। अब इसका नॉमेनक्लेचर में आपको बताया जा चुका है, जब एल्डिहाइड को मेन चेन में ना लिया जा सके, उसके लिए मेरे पास कई तरीके हैं। अब आ गया है सामने, देख लेते हैं। 1 2 3, हर तरह से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मेरा 1 2 3 चले, मतलब आप भी चला सकते हैं खुद से। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन।
तो हेक्सेन 1,6 डायल तो बड़ा सस्ता काम था, मेरे से ये छूट रहा है। अब एक छूट रहा है, दो को अल ले आऊं, एक को छोड़ दूं, लॉजिक नहीं है, तो मेरे को तीनों को छोड़ना पड़ेगा। तीनों को छोड़ना पड़ेगा तो वो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड वाली साइड शायद जाना पड़े, बट लेट्स नॉट गो देयर अभी। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाह रही, मुझे पता है इसके बाद आप कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है, क्लास 12th में आएगी, जो वो एनसीईआरटी से भी बाहर है, इसीलिए मैं नहीं ले रही। अगर 12th की एनसीईआरटी में भी है वो चीज तो मैंने ली है इस चैप्टर में। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्लास 12th जेई और नीट का हिस्सा है, बस इसी में एक छोटा सा काम करना है और कुछ खास नहीं, वो हम तब करेंगे। जिंक प्लस वाटर के बिना ये काम मत करना, अलाउड ही नहीं है। मैम 2 बनेंगे। एक तो बना कीटोन, आपने देखा मैंने ये पहले भी बनाया, लेकिन बस इस तरह से इंडिकेट नहीं किया। एक क्या बना बच्चों? कीटोन। जहां एल्डिहाइड बन रहा होता ना वहां पूरे चांस से कीटोन भी बन रहा होता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करने के लिए एक एग्जांपल और ले आई। प्लस ये बनेगा, और तीसरा टुकड़ा क्या है? इसी के आगे 2 लिख दूं अब तो हम शायद ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, ओजोनोलिसिस में सिर्फ 2 ही चीजें बनी, या एल्डिहाइड या कीटोन। एक ही ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपने पिछली स्लाइड पे देखा 3 एल्डिहाइड एक ही के अंदर थे। बी प्रिपेयर्ड एक ऐसा भी बन सकता है जिसमें एक एल्डिहाइड और 2 कीटोन हो, 2 कीटोन एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन कहीं भी हो सकते हैं, आपको ये शॉर्टकट नहीं भूलना बस। तो इस पूरे ओजोनोलिसिस का मेरे लिए लैब में, इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में क्या सिग्निफिकेंस था, ये मेरे को 12th में पढ़ा देते एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में, लग तो ऐसे ही रहा है। मैं लैब में जाके सीख रही हूँ एल्डिहाइड कीटोन बनते कैसे, और मेरा सिलेबस है एल्कीन का रिएक्शन। एल्कीन ने तो यहाँ कुछ खास किया नहीं, अपना पाई बॉन्ड ऑफर किया, असली में आपको मेहनत लगी प्रोडक्ट पहचानने में। तो वाई इट इज गिवन इन दिस चैप्टर एल्कीन, किसी ने क्या सोच के डाला, जबकि 12th में पूरा रिपीट है, बस एक लाइन लिख दी है, रेफर टू हाइड्रोकार्बन। कुछ तो ऐसी चीज होगी जो इस चैप्टर में डालनी मजबूरी हो गई। आप लोग मुझे अगर याद दिलाएं, मैंने टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन क्या बताए हैं, कराया हो? बेयर्स टेस्ट, वंडरफुल। बेयर्स का काम, बेयर्स नाम वगैरह कुछ कुछ क्या था बेयर्स? इफ आई से इट्स अ नेम, कोल्ड, या सिर्फ केमनोफोर भी बोल दे चलेगा, बिल्कुल पिंक कलर का। दूसरा टेस्ट कौन सा था सुहानी? टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन आज की क्लास में, आज की डेट में बात हुई है, शुरू शुरू में लिखवाया नहीं है। यस, वेरी गुड, ब्रोमीन वाटर, ब्राउन कलर डीकलराइजेस। सो पनव चेक प्लीज, राइट। तो आपके पास टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन तो आ गया। तो इस में मैंने क्या लिखा है, जब तक अगर आप, मैं पूछ रही थी, आप सोच रहे हो और देख रहे हो, डबल बॉन्ड की लोकेशन, एल्कीन कौन सा है, उस एल्कीन में डबल बॉन्ड किधर है, ये तरीका, ये जो रिएक्शन है इस काम में लिया गया। आपने ब्रोमीन वाटर डाल के बता दिया जी 6 कार्बन का एक एल्कीन है, एल्कीन कैसे प्रूफ कर रहे हो? ब्रोमीन वाटर डीकलराइजेस। फिर हम पूछेंगे कौन सा हेक्सीन है, 1 इन के 2 इन या ब्रांचिंग है, वहां आता है ओजोनोलिसिस। लेट अस टेल यू, आज के टेस्ट में दूसरी कैटेगरी क्वेश्चन की ये मिलेगी, आपको पेरेंट एल्कीन पहचानना है जुगाड़ से। आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया कि एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते तो डबल बॉन्ड तोड़ दो, जहां जहां डबल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड ओ लगा दो। अब उल्टा क्या करेंगे, जहां जहां डबल बॉन्ड ओ है उनको हटा के उन्हीं 2 कार्बन को जोड़ दो। पेरेंट एल्कीन पहचानना आज सब्जेक्टिव टेस्ट वालों को जो हम देंगे, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में इसका जो क्वेश्चन दिया वही चिपका के देंगे, और ऑब्जेक्टिव को वो देंगे जो आते हैं, राइट, क्योंकि वो भी हमने पास्ट ईयर से उठाए हैं। सो पेरेंट एल्कीन कैसे पहचानना है, जरा जुगाड़ समझते हैं। अगर मैं आपको कहूं आइडेंटिफाई करिए उस एल्कीन को जिसके ओजोनोलिसिस से इथेनल और ब्यूटेन 2 ओन बनता है, इथेनल और ब्यूटेन 2 ओन बनता है। इथेनल को हम कभी भी एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ज्यादातर एसिटल्डिहाइड होगा अगर मैं एनसीईआरटी की बात मानूं तो। एसिटल्डिहाइड और ब्यूटेन 2 ओन पहले तो मेरे को बनाना आना चाहिए, मैंने बना दिया। उसके बाद अब मेरा जुगाड़ क्या कहता है, भाई मेरे को तो रिवर्स में शॉर्टकट चाहिए, जैसे शॉर्टकट से अब तक चलती आ रही हूं मैं, तो मेरे को दोनों डबल बॉन्ड ओ सामने लाने चाहिए लॉजिकली, क्योंकि हो ना हो यही 2 कार्बन आपस में डबली बॉन्ड रहे होंगे, इसको तोड़ के ही मैंने डबल बॉन्ड ओ लगाए होंगे। तो अब मैं वापस उसको रिवर्स कर रही हूं, इन 2 ऑक्सीजन्स को उड़ा दो और जो 2 कार्बन थे ना उनके अंदर वापस डबल बॉन्ड बना दो।
तो अगर मैं यही काम अब करूं तो चेक करिए कैसे करूंगी, यानी पेरेंट एल्कीन को पहचानना। और ये प्रॉपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोनोलिसिस? सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोनोलिसिस इज फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। देखिएगा मैं कैसे बना रही हूं। इस लाइन का मतलब क्या था, मैंने अभी लिखी है, ये H था। इसको कहीं ये मत सोच लेना ये CH3 और है, सोच भी लेंगे तो खैर प्रोडक्ट थोड़ा बदल जाएगा, तो मैं इसको यहाँ H लिख देती हूँ। अब देखना बच्चों, इस C के साथ CH3 मैंने एज इट इज लिखा, H है, राइट। उसके बाद यहीं पर मैंने डबल बॉन्ड बनाया और इसको उठा के इसके सामने ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे जोड़ा ये C, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक C2H5 लगा हुआ है और एक CH3 लगा है। ये है पेरेंट एल्कीन। फिर सोचते रहना इसका यूपीएससी नेम दिख रहा है मेरे को, इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी, राइट। 2 3 4 5 है तो पेंटीन, अब 2 इन है, 3 इन है, किस पे मिथाइल है वो आपका काम। पेरेंट एल्कीन पहचानना इज योर जॉब। ये सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन होगा मेरे आज के टेस्ट में। फर्स्ट तो होगा ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट, सेकंड होगा फाइंड आउट लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड मतलब पेरेंट एल्कीन। नोट करिए इसको, और नीचे वाला बढ़िया मुश्किल है, कोशिश करिए। मतलब इसमें मैं अभी आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कैसा है, बट अगर नीचे वाला कर लिया तो वो भी कर ही लेंगे, अटेम्प्टेड। ये बोर्ड्स में भी आ सकता है क्योंकि ये रिपीट है सारा पार्ट। तो इट कैन बी इन योर क्लास 12th बोर्ड, आइडेंटिफाई द एल्कीन विच कैन फॉर्म दीज 2 टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स। तो आपको एल्कीन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो पहले वाला समझ के नोट करिए, दूसरे वाले में कोशिश करना, नहीं हुआ तो विल सी। मुश्किल है थोड़ा, मैंने भिड़ते ही मुश्किल दे दिया। पहला नोट हो जाए तो बताना, मैं तब स्लाइड को थोड़ा एक्सपैंड करूं। सारे ओ सामने उठा के ला दो और जोड़ दो। पहले फर्स्ट कीजिए, सेकंड मैंने सीधे बहुत मुश्किल लिया है कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ जी, मुश्किल तो आएगी मेरे लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर रही हूँ बच्चों आपके लिए। 2 बार ये बनाने चाहिए मुझको। एक काम करो, एक ही रखो अभी, पहले एक का बना लेते हैं फिर 2 का भी बन जाएगा। पहले एक बार एक का सीख लेते हैं, 2 ना आपके लिए ना बहुत काटपीट बहुत हो जाएगी। आई डोंट वांट कि आपके नोट्स अभी खराब हो, वो आप बड़े आराम से कर लोगे। पहले एक ही के साथ करते हैं बच्चों। चेक मैं क्या कर रही हूं, इन दोनों को जोड़ू पहले। तो देखना अभी पहले मैंने जितना किया है वो समझ आ रहा है। पहले मैंने सिर्फ इन दोनों को जोड़ा, अब मेरी दिक्कत क्या है, मेरे को इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों को भी अगर जोड़ूंगी तो यहां क्या है, CH, ये सीधा किससे जाके जुड़ना चाहिए, यहां एक C है, उसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको फैला के लिखने हैं और कहीं से भी जोड़ दो, कहीं से भी जोड़ दो, मेन प्रोडक्ट सेम आएगा। शक्ल थोड़ी अलग दिखेगी टेढ़ी मेढ़ी, बट मेन प्रोडक्ट एक आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 है ही क्या, अगर इसको थोड़ा सुंदर सा बनाए तो, थोड़ा डिसेंट सा बना दें तो, दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू दिस। मैंने एक और दिया होता तो 8 मेंबर्ड रिंग बनता 6 की जगह। थोड़ा 8 बनाने में आपसे बहुत इरेज होता है, इसीलिए मैंने अभी 6 पे रुकी। क्लियर? देखो चेक कर लो मेरे से कुछ मिस हुआ है तो। ये कार्बन दिख रहा है उधर, उसके साथ एक CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2। ओ भाई मैंने बदल दिया था उस क्वेश्चन को कि अभी बनाने में जगह लगेगी, अब तुम 2 वाला भी बना लोगे। मैंने आई एग्री, क्योंकि ना घौच पौच हो जाती, तो मुझे लगा अब इतनी कॉपीज में मैं पहुंच पाऊंगी नहीं, क्यों नोट्स की कॉपी में एक कट लगवाऊं, पहले एक वाला कर लेते हैं। अब एक वाला करने के बाद ना सबका दिल खुल जाएगा, अच्छा रिंग ही तो बनना है। तो अब 2 वाला भी बना लोगे ना अनंत, तब 8 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। अब हो जाएगा, मतलब एक बार मुझे लगा 2 थोड़ा ज्यादा हो जाता, दैट्स वाई। नाउ आई नो यू कैन डू इट। बाकी मेरी DPP करेगी परवाह इसकी, क्लास टेस्ट है ना आज का, ठीक है। आ गया सबके पास। 2 कार्बोनिल या 2 कंपाउंड्स बन रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास है 46 यूनिट, AMU कह लो, जो भी कह लो। आइडेंटिफाई,
ये है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज। एक ऐसा स्पीशीज है जिसके ओजोनोलिसिस से आपको दो आइडेंटिकल स्पीशीज मिल रही हैं, दोनों की दोनों आइडेंटिकल हैं, और उन दोनों का मोलर मास है 46। पहचानो पेरेंट एल्कीन कौन सा। पहले तो 46 मोलर मास किसका होता है वो पहचानना पड़ेगा। अब पता है आपको ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड और कीटोन ही बनते हैं। आई एम शोइंग यू स्टैंडर्ड ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, राइट। करो, कौन सी एल्डिहाइड कीटोन का ये हो सकता है, क्या कैसे सोचो। एल्डिहाइड और कीटोन बना के देख लो किसमें 46 हो सकता है, 2 कार्बन वाले में कि 3 वाले में। 12 3 जा 36, 3 कार्बन तो चाहिए 48 पहुंचने के लिए, 46 पहुंचने के लिए शायद। तो जो भी है, अब आप अपनी मैथ्स खुद करो। या तो आप 2 कार्बन का तो कीटोन बन ही नहीं सकता, या तो ये बन रहा होगा। इसका मास देखो कितना है, बिल्कुल 44 आ रहा है। तो यार मेरे को यहाँ 44 करना चाहिए था, तो 44 ही है ना, 46 या 48 तो नहीं है ना। बस अब अगर मैं इसमें 14 और जोड़ देती तो अगला हो जाता। आपको 14 या 12 जितना, 14, क्योंकि होमोलोगस सीरीज में 14 का फर्क होता है। एक बार खुल जाए ना ये क्वेश्चन, फिर इससे आसान कुछ भी नहीं है। दोनों के दोनों क्या बने, आइडेंटिकल, जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या दे रखा है मेरे को, 44 यूनिट। 44 यूनिट तो इसी का बन रहा है, तो दोनों ये बने। अब बना लो भाई पेरेंटल की। 4 कार्बन का बनेगा ब्यूटोइन। अब यहां पे आपके पास ये तो था एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर जेई में देना है तो थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देंगे आपके लिए, या स्टेटमेंट्स में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देंगे। जो ए बना है उसमें आइसोमेरिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, ब्यूटुइन, एक तो उसके अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, एक उसके अंदर सिस्ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है ब्यूटुइन में, और कौन सा हो सकता है, रिंग चेन। डीबी उसका 1 है, तो आप उसकी जगह रिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद बस ये होता है, कहने को एनसीईआरटी से इन्फ्लुएंस आते हैं क्वेश्चन जेई नीट में, बट वो जो उसका जो रायता फैला देते हैं ना, जो हमसे पूछ लेते हैं चीजें, वो थोड़ी समस्या हो जाती है। बट 11th में आपको जिस झलक दिखा रहे हैं, कुछ होता है इपॉक्सी, कुछ है सुना था, बस इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकती। इस फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है इपॉक्साइड। पॉलीमराइजेशन, यस, वेरी मच इन एनसीईआरटी। नोट करिए, फिर मैं बताती हूँ, जितना नोट किया हुआ है उससे ज्यादा नहीं। तो पॉलीइथीन का मतलब क्या है, इमेजिन 2 इथीन आपस में कैसे जुड़ते होंगे। ये तो पॉलीइथीन की बात हो रही है, हजारों लाखों इथीन, वो कैसे जुड़ते होंगे आपस में। अब अगर तो इसका एक डॉट, इसका एक डॉट क्या बना लेगा, बॉन्ड। इसका ऐसे ही इधर बना लेगा, इसका ऐसे ही इधर बना लेगा, पाई बॉन्ड तो गए। इसलिए काफी स्टेबल भी है, इनको कोई कुछ नहीं दिक्कत आ रही, पाई बॉन्ड नहीं है इनके पास। और इस तरह से हजारों यूनिट्स आ जाएंगी। ठीक है, एक यूनिट को हम इसको दिखाएंगे कैसे, आपकी एनसीईआरटी ने, आपके जेई ने इसको दिखाने का क्या तरीका रखा है। ऐसी हजारों यूनिट्स जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई, और ये बन गया पॉलीथीन। दिस एन कैन बी 10,000, दिस एन कैन बी 20,000, डिपेंडिंग अपॉन द वेराइटी, द क्वालिटी वी आर लुकिंग फॉर, द चेन्स वी आर लुकिंग फॉर। तो ये होता है रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। तो आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, पॉलीमर होने के लिए, बनाने के लिए पाई बॉन्ड जरूरी है, अदरवाइज वो खुल के जुड़ता कैसे। पॉलीमर बनने के लिए पाई बॉन्ड जरूरी है, ऐसे ही इसमें भी बन जाएगा, राइट। देखिएगा मैं बना रही हूं, आपको अगर समझ आया तो। ये भी जुड़ता जाएगा। इसका नाम पीवीसी, कहां सुनते हैं, एनसीईआरटी वाले बच्चे इसको जरूरत ही नहीं है करने की, जितनी मैंने कलरफुल बना रखी है उसका मतलब है ये निहायत इंपॉर्टेंट है, निहायत इंपॉर्टेंट है। मुझे इतना अटेंशन चाहिए इसमें आपका, उसके लिए मेरे को अलग अलग रंग इस्तेमाल करने पड़े, किसी से लिखना मिस ना हो जाए। कि आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिस कर देते हो, डीपीपी के 3 क्वेश्चन नहीं होते, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ये बहुत ही स्पेशल केस है। अगर मेरे पास डाई ईन्स आए, वो भी कॉन्जुगेटेड, क्या उसमें भी
रिएक्शन में ओजोनोलिसिस नहीं पूछ रही, वो तो पूछ के आ गई, आपने बना भी दिया। सिर्फ पूछ रही हूं जब आपने HBr ऐड किया था, आपने H2 ऐड किया था, आपने Cl2 ऐड किया था लास्ट क्लास, तीनों चीजें आपने ऐड करी, मैंने एक बार भी डाइईन नहीं लाई, बची हूं डाइईन लाने से। कॉन्जुगेटेड डाइईन दूर दूर डबल बॉन्ड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे आपने लास्ट क्लास में एक डबल बॉन्ड के साथ किया वैसे दो के साथ करिए। बट जो कॉन्जुगेटेड है ना, ये आपस में घूम रहे हैं, ये इनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। लास्ट क्लास में किसी ने शायद थोड़ा पॉइंट आउट करने की कोशिश भी की थी, मैंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था क्योंकि वो सही टाइम नहीं था। अगर आप डाइईन्स लाते हो दो डबल बॉन्ड बट दे आर इन कॉन्जुगेशन विद ईच अदर, तो क्या होता है? शुरू करते हैं जी HBr से। जो HBr के साथ हो रहा है फिर H2 और Cl2 का तो पता ही है आपको, पाई बॉन्ड तोड़ दो, दोनों साइड H लगा दो, दोनों साइड Cl लगा दो। अब इसमें क्या हुआ, H ये जाएगा पाई बॉन्ड पे, अब ये इस पे जाएगा कि इस पे जाएगा? दोनों सेम है, किसी पे भी शुरू कर दो, डन, बिल्कुल सही, दोनों सेम है, मैंने किसी पे भी कर दिया। मुझे पता है मेरे को लास्ट क्लास टेल यहां रखनी चाहिए क्योंकि मेरे को सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनता ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, तो मैंने टेल यहां रखी, तो ये वाला कार्बोकेटायन बना। अभी और किसी रंग पे मत जाना, पहले प्रोसेस पे जाना। अगर यहां पर कार्बोकेटायन बना तो बनता है ना फिर Br का इधर जुड़ना। अगर H और Br इस तरह से जुड़े तो पड़ोसी बने, 1 2 एडिशन। दोनों जिन कार्बन पे जुड़ा वो पड़ोसी थे, इसीलिए इस तरह के एडिशन को बोलते हैं 1 2 एडिशन। लेकिन और ये कब हुआ? अगर आपने टेम्परेचर लो रखा। अगर आप सोचो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, नहीं ये एलाइल कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी से थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है एलाइल, तो आई होप मेरी क्लास समझ रही है एलाइल क्या होता है। ये एलाइल कार्बोकेटायन है भाई, ये रेजोनेट भी तो कर सकता है, और रेजोनेट करके ये उधर जाएगा, चाहे ये प्राइमरी बन रहा है बट बन सकता है, ठीक है, रेजोनेट कर सकता है। बट कैन आई से दिस इज मोर स्टेबल? ये इतना स्टेबल था कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे यही मेजर बना। लेकिन मुझे पता है ये थोड़ा सा 20% यहां भी बनेगा, मैं यहां पर इस स्लाइड को लेस कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए यहां लिख रही हूं 80%। अंडरस्टूड है बाकी बचा हुआ क्या बना होगा, रेजोनेंस करके ये वाला। लेकिन मेरे को एक बात समझ में आई, इतने लो टेम्परेचर पर कोई चीज हो रही है, वो पक्का एल्कीन जो बन रहा है या जो भी कुछ हो रहा है वो काफी स्टेबल है, दिख रहा है मेरे को कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तभी ये -80 पे भी पहुंच गया। एलाइल है भाई, सेकेंडरी से भी ऊपर है। लेकिन अगर मैं हाई टेम्परेचर दूं, और ये रूम टेम्परेचर बराबर आ गया 40 डिग्री, ठीक है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर 25 रखते हैं लेकिन 40 डिग्री इज वेरी इजीली अचीवेबल। तो अगर मैं 40 डिग्री पे ले आती तो ये रिएक्शन, ब्लैक लाइन किस चीज के लिए लगाई है, दोनों की कंडीशंस अलग हैं। लो टेम्परेचर पे रिएक्शन ये गया, और अगर आपने हाई टेम्परेचर लिया बनेगा तो ये पहले, लेकिन इमीडिएट टेम्परेचर के सहारे से एक अनस्टेबल चीज भी बन गई। टेम्परेचर क्या है, -80 के आगे तो ड्रास्टिक है ये भाई, ये तो गजब ही हाई टेम्परेचर है उसके आगे देखूं तो। इतने हाई टेम्परेचर पर ये बन गया कितना, 80%। ये 80% बन गया, और उसके चक्कर में पहले आप ये मत सोचिए क्यों हुआ, उसको मैं क्लोज करूंगी। लेकिन अगर ये मेजर बनता तो आप सोचिए ये कार्बोकेटाइन मेजर होता, क्यों हुआ वो अलग फाइट है। अगर ये कार्बोकेटाइन मेजर बना तो इसका प्रोडक्ट H और Br कहां लगे, दो अलग कोनों पे, 1 4 एडिशन। और डबल बॉन्ड का क्या हुआ, जगह बदल गई। बिफोर एंड आफ्टर अगर मैं देखूं, ये दो डबल बॉन्ड्स थे, दोनों ही टूट गए, 1 वाला भी टूटा और 4 वाला भी टूटा, और एक चीज 1 पे लगी, एक चीज 4 पे लगी, और डबल बॉन्ड बीच में आ गया। इसको कहते हैं 1 4 एडिशन। बहुत कॉमन दिखेगा आपको जेई नीट